न नौकरी है, न शिक्षा है, न सड़क है, न सुरक्षा है। तो पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, हनीमून मनाने के लिए बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। ये हमारे यहाँ घूमने के लिए नहीं आता है। आपने किसी पंजाब के लोगों को देखा है हमारे खेतों में काम करते हुए? किसी हरियाणा के? कोई बेंगलोर हमारे पास क्यों नहीं है? कोई हैदराबाद हमारे पास क्यों नहीं है? ये तो सच्चाई है कि बिहार का एक सबसे बड़ा दंश है पलायन। पलायन रोको, नौकरी दो। कांग्रेस की ये यात्रा पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम से शुरू हो चुकी है। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने हुंकार भरी। युवा नेता कन्हैया कुमार ने रंग जमा दिया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कांग्रेस की यात्रा शुरू हो चुकी है। युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। इस यात्रा में युवाओं को जोड़ने की कोशिश होगी कांग्रेस की। और कांग्रेस जिस उद्देश्य को लेकर निकली है, पलायन रोको, नौकरी दो, यानी युवाओं पर ही अगर कहा जाए फोकस्ड हो रही है कांग्रेस के जो प्रभारी आए हैं बिहार के, कृष्णा अलावरू, वो भी युवा नेता हैं। और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, वो भी मैदान में उतरे हैं, वो भी युवा नेता हैं। और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो भी साथ में थे। और सबने मिलकर हुंकार भरी। यात्रा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ रौनक रहा। जो यात्रा निकली है 16 मार्च यानी आज से शुरुआत हुई है इसकी। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से इसकी शुरुआत हुई है और 22 मार्च को जो पहला चरण है इसका समाप्त होगा। और ये सदाकत आश्रम में ये यात्रा आकर समाप्त होगी। पहला चरण होगा ये। तो ऐसे में बिहार के गांव-गांव तक जाएंगे कांग्रेस के नेता जो हैं। कन्हैया भी रहेंगे साथ में और कृष्णा अलावरू जो बिहार के प्रभारी हैं वो भी शामिल हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने युवाओं को लेकर अब नया दांव खेल दिया है। और इस मौके पर कन्हैया कुमार जो युवा नेता हैं खूब गरजे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया, आप बयान सुनिए। कांग्रेस और एनएसवाई के जो तमाम वर्कर हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, और खासकर जो परमानेंट यात्री हैं, जो इस यात्रा में लगातार पैदल चलेंगे शुरू से लेकर के अंत तक, उन सभी आईवाईसी और एनएसवाई के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ बीसीसी का, कि कांग्रेस पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता ब्लॉकों से, जिलों से इस यात्रा के स्वागत में और इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार। और बिना किसी औपचारिकता के सीधे इस यात्रा के संबंध में 2 बात हम कहेंगे, उसके बाद यहाँ की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए इस पद यात्रा को शुरू किया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये यात्रा क्यों करनी पड़ी, ये यात्रा करने की क्या जरूरत है। बहुत सारे मीडिया के लोगों ने कहा कि चुनावी साल में आप यात्रा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब बिहार के लोग बिहार का मुस्तकबिल तय कर रहे हों तो अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें। और उनके परिवार के लोग यहाँ से पलायन करते हैं, जो दंश झेलते हैं, उसके बारे में सोचें। इसीलिए यात्रा शुरू की गई है। प्रश्न ये उठता है कि पलायन क्यों करना पड़ता है। पलायन इसलिए करना पड़ता है कि बिहार में न नौकरी है, न शिक्षा है, न सड़क है, न सुरक्षा है। तो पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, हनीमून मनाने के लिए बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ घूमने के लिए नहीं आता है। आपने किसी पंजाब के लोगों को देखा है हमारे खेतों में काम करते हुए? किसी हरियाणा के? कोई बेंगलोर हमारे पास क्यों नहीं है? कोई हैदराबाद हमारे पास क्यों नहीं है? ये जो सच्चाई है कि बिहार का एक सबसे बड़ा दंश है पलायन। और जानबूझ करके राजनीति से, चुनाव के मुद्दे से जो उसको दूर किया जाता है। इसीलिए बिहार के नौजवानों ने तय किया कि जब वोट हम देंगे, सरकार हम चुनेंगे,
तो मीडिया में, टीवी स्टूडियो में, घोषणा पत्र पर, पोस्टरों पर बिहार के नौजवानों का मुद्दा सबसे ऊपर होना चाहिए, इसीलिए हम यात्रा निकाले। दूसरी बात, सबको मालूम है कि अस्थायी नौकरियां नहीं मिल रही है, सब कुछ ठेका पे चल रहा है। शिक्षक बहाल जो किए जा रहे हैं, कहने को तो उनको बहाल कर दिया गया है, लेकिन वो जिस शिक्षक से पढ़े हैं वैसी सुविधा आज के शिक्षकों को प्राप्त नहीं है। चाहे आंगनबाड़ी में काम करने वाले मजदूर हों, चाहे जीविका के अंदर तमाम तरह के जो डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर अस्थायी नौकरी जरूर दी जा रही है, अस्थायी नौकरी नहीं दिया जा रहा है, पेंशन नहीं दिया जा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, हमारे भी प्रदेश अध्यक्ष जी सांसद हैं, सांसद को, एमएलए को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को पेंशन दीजिएगा तो मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं दीजिएगा? उनका क्या गलती है, उनको बता दीजिए। ये अस्थायी और अस्थायी दो तरह की नौकरियां क्यों दी जा रही हैं? आपको पक्की अस्थायी नौकरी देनी पड़ेगी और सभी वैकेंसी भरना पड़ेगा। यही मांग लेकर के हम लोग यात्रा निकाले हैं। और जब मांग अस्थायी नौकरियों को भरने का है तो भर्ती का प्रश्न हमारे सामने उठ करके आता है कि कोई भी भर्ती ठीक से क्यों नहीं होती, क्यों प्रश्न पत्र लीक होता है। और अभी आपने देखा, कड़ाके की ठंड में अभी होली बीता है, रमजान चल रहा है। ये कड़ाके की ठंड जब थी, पूस का महीना, अभी तो फागुन है, चैत शुरू हो गया। पूस के महीने में जो है ठंडा पानी बरसा करके बिहार के नौजवानों पर डंडा चलाने का प्रैक्टिस कर रही थी बिहार की पुलिस, ऐसा आप सब लोगों ने देखा। कोई भी भर्ती जो है वो ठीक से क्यों नहीं होती है, क्यों प्रश्न पत्र लीक होता है, क्यों हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाता है, इसी सवाल पर यात्रा शुरू की गई है। और यह यात्रा हम जब कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में तीन बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये यात्रा बिहार के नौजवानों और छात्रों की यात्रा है। दूसरा, इस यात्रा को NSY यूथ कांग्रेस नेतृत्व जरूर कर रही है, लेकिन इस यात्रा का चेहरा मुद्दा है, और मुद्दा है पलायन का और नौकरी का। तो सुना आपने कि कन्हैया क्या कुछ कह रहे हैं। कन्हैया कुमार ने हुंकार भरी है, युवाओं का आह्वान किया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि भितिहरवा गांधी आश्रम देश के आज़ादी का ऐतिहासिक स्थल रहा है। पंडित राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर यहाँ गांधी पहुँचे थे और अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की नींव रखी। तो चंपारण का महत्व बताते हुए जो उन्होंने हुंकार भरी है कन्हैया कुमार ने, और कहा है कि यहाँ पर पलायन रोको नौकरी दो का ऐलान कर दिया है। हुंकार भर दी है कि पलायन रोकना होगा, सरकार को नौकरी देना होगा। तो ये जो यात्रा है, पहले चरण में आपको बताएं कि भितिहरवा, नरकटियागंज, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली होते हुए 22 मार्च को पटना के सदाकत आश्रम में समाप्त होगी। तो ये पहला चरण होगा। पहले चरण में इतने सारे जिलों को कवर किया जाएगा और हर गांव मोहल्ले में नेता जाएंगे। तो कन्हैया कुमार मैदान में उतर गए हैं, हुंकार भर दी है उन्होंने, और विपक्ष की तो उन्होंने टेंशन बढ़ा ही दी है। यानी सरकार जो है बिहार की NDA की सरकार, उनकी तो टेंशन बढ़ाई है, साथ ही साथ महागठबंधन के नेताओं की भी टेंशन बढ़ गई होगी, क्योंकि कन्हैया कुमार फुल एक्शन मोड में हैं और हुंकार भर रहे हैं और युवाओं के लिए कह रहे हैं कि पलायन रोको, नौकरी दो। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।